किसान भाइयों नमस्कार। आपका हमारे चैनल इंडिया एग्री में स्वागत है। मैं आपको धान में जिंक कैसे दें इसके बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, हमारे धान की रोपाई हो चुकी है। लगभग 8 से 10 दिन धान की रोपाई करने के बाद हम कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करें और किन किन उर्वरकों को किन मात्राओं में कैसे दे सकते हैं और कौन कौन से कीटनाशक दे सकते हैं, इनमें रोग आदि ना लगे और अच्छी शुरुआत से ही ग्रोथ शुरू कर दें। क्योंकि ये बुआई यानी रोपाई के समय की बात करें तो कभी कभी ये होता है कि मजदूर हम रोपाई करने के लिए तैयार नहीं होते। यदि हम रोपाई से पहले उसमें उर्वरकों को दे दें, इसलिए हमें उर्वरकों को देने के लिए बाद में मजदूर देना पड़ता है और बाद में हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। और सभी उर्वरकों को हम एक साथ नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा करने पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें उर्वरकों को बाद में देना पड़ता है। जब हम बाद में उर्वरकों को देते हैं तो किस समय देते हैं और कौन कौन सी चीज़ें एक साथ दे सकते हैं, क्योंकि हमारे धान में खेरा की अधिकतर समस्या आती है। जिंक आदि भी देना आवश्यक है। यदि हमने जिंक को शुरुआत में नहीं दिया तो तब आप धान रोपाई कर चुके हो तो 8 से 10 दिन का समय हो गया हो तो उस समय जिंक को आप दे सकते हैं। जिंक की मात्रा 33% आती है। उसकी 5 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा साथ में 15 किलोग्राम एकड़ सल्फर की मात्रा देनी होगी, क्योंकि सल्फर का भी काफ़ी महत्व होता है। आप सल्फर भी देना रहता है। यदि आप 21% जिंक ले रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम मात्रा लीजिए और उसके साथ 3 से किलोग्राम सल्फर भी लीजिए। 80 से 90 हो भी आपको उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाएगा और यूज़ कर लीजिए। इनको आप अच्छी तरह उर्वरकों में मिलाना है। और उर्वरक में केवल इस समय जिंक ले रहे हो तो यूरिया का भी लेना है। यूरिया की मात्रा आपको 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेनी है। उसमें अच्छी तरह से मिला लें। किसान भाइयों, आप एक चीज़ देखते होंगे, रोपाई के कुछ दिन बाद मिली बग या कुछ ऐसे कीट होते हैं, तनछेदक आदि लगना चालू हो जाता है। ऐसी स्थिति में बचाव के लिए इनके साथ क्लोएंट्रा लीलीप्रो 4% की मात्रा में आता है। दानेदार के रूप में आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसको आप लाकर के दे सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो यदि आप 10 से 15 दिन पर देते हैं तो इस समय आपके खेत में रोग कीट ना लगे होते हैं। 4 किलोग्राम मात्रा ही देकर के अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, यानी आपका कम खर्चा लगेगा। मात्रा केवल 4 किलोग्राम लेकर के ही बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। यदि कोई रोग कीट आदि लगना चालू होगा तो पहले से ही उस पर कंट्रोल पाओगे, यानी कि उस समय भी कुछ सावधानियां रखनी है, कुछ जानकारी जरूर पाना होना चाहिए, नहीं तो आप उठा पाओगे, यानी कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप 8 से 10 दिन की आपकी फसल की रोपाई हो चुकी है तो अब आप देखते हैं कि थोड़ी बहुत बरसात हो जाने पर नमी बनी रहती है, तो अच्छी नमी होने पर सीधे आप इन उर्वरकों को दे सकते हैं, क्योंकि कीटनाशक को जो लाया है इसे दे सकते हैं। यदि पर्याप्त नमी नहीं है तो अगर आपका मिट्टी में दब नहीं रहा है तो आप सिंचाई करनी है। 1 से 1.5 इंच तक हल्का पानी लगा दीजिए। उसके बाद आप बुआई कर लीजिए। बुआई करने के बाद आप किसी अच्छे ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि बुआई करने के 24 घंटे बाद कार्य करने अच्छा प्रभावशाली रिजल्ट मिलेगा। यदि दानेदार प्रमोटर का प्रयोग करना चाहते हैं तो लिक्विड का नहीं करना चाहते तो आप लगभग 48 घंटे के बाद अगली सिंचाई करना, यानी पानी आपको खेत में भरना है।
जो 4 से 6 इंच पानी भरना है। इस समय यदि आप पहले NPK या DAP को नहीं दिया है तो दे सकते हैं। उसके साथ आप ग्रोथ प्रमोटर दानेदार मिल सकते हैं। जो आप ग्रोथ प्रमोटर लेंगे उसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए रखनी होगी। इसके साथ यदि आप NPK मिलाना चाहते हैं तो 50 से 70 किलोग्राम NPK ले सकते हैं। यदि आप DAP लेना चाहते हैं तो आप DAP 40 किलोग्राम DAP ले सकते हैं। यदि जब अगली सिंचाई करें तो 4 से 6 इंच तक पानी भरा हो तो उसी समय NPK ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं, क्योंकि दानेदार जो उर्वरक होती है यदि आप पहले नहीं देते तो बाद में जब आप दे रहे हैं तो पर्याप्त नमी खेत में हो, पानी भरा हो, ऐसे समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उर्वरक गलकर असर दिखाना चालू कर देते और आपकी धान की फसल में ये सभी पोषक तत्व की समय पर पूर्ति हो जाएगी, जिससे धान अच्छी ग्रो करना चालू करेगा। यदि आप धान में यूरिया कब और कितनी मात्रा में डालें तो इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा